हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण प्रजापति और आज हम क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप आज इसको पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन, मैग्निफिकेशन पावर सब कुछ देखने वाले हैं। तो टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक बहुत ही छोटी सी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके, मैग्नीफाई करके क्लियरली दिखाता है आपको। आपने बायोलॉजी लैब में देखा हो, जब स्लाइड प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें लगाते हैं, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है, वो बहुत ही छोटी सी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देता है। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम पढ़ने वाले हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है। इसके अंदर दो लेंस होते हैं, एक होता है आईपीस लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसके मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट इसके हैं, मेन पार्ट है इसके दो। नंबर एक है आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा है आपके पास आईपीस लेंस। आईपीस आईपीस लेंस। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये कहाँ रखा होगा? ये प्लेस्ड नियर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के नियर रखा होगा, और ये प्लेस्ड नियर आई, ये आई के पास रखा होगा। तो ये दो इसमें मेन पार्ट है। अब देखिए जरा क्या है। जैसे हमारे पास हम बात करते हैं कि ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है जो कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस मान रहे हैं। इसको लिख देते हैं एल ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट के पास होगा। अब हमने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया। अब इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मैं नाम दे देता हूं O1। इसका नाम दे दिया O1। अब इसका कहीं फोकस भी होगा, तो मान लिया इसका फोकस ये है इधर, और इतनी डिस्टेंस पे इसका फोकस यहाँ इधर ये रहा। तो इसके फोकस को मैंने नाम दे दिया F1, और ये दे दिया F2। ये उसके फोकस हो गए F1 और F2। अब हमें ऑब्जेक्ट को इस तरीके से इस लेंस के सामने रखना है कि जो इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज इधर की तरफ मिल जाए। तो हमने क्या काम किया कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी, जो कि फोकस से पहले रखनी पड़ेगी। तो ये होगी आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी, ये हुई ऑब्जेक्ट ए बी, और ये फोकस से साइड में रख दी, फोकस से पीछे। अब हम क्या काम करते हैं कि सबसे पहली जो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं, जो कि कहाँ मिलेगी? फोकस से होती हुई निकल जाएगी। थोड़ा फोकस इधर को शिफ्ट हो गया, इधर को कर लेते हैं इसको। तो ये फोकस से निकल जाएगी। अब दूसरी लाइट रेज मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा, और क्योंकि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है विदाउट एनी डेविएशन, वो सीधी निकल जाती है। तो मैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, तो कहीं यहां पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया। तो जब ये इंटरसेक्ट किया, तो ये इसकी इमेज बनी ए डैश बी डैश। इसकी इमेज है ए डैश बी डैश, जो कि रियल और इन्वर्टेड बन रही है। अब ये मान लिया कि इस कॉन्वेक्स लेंस ने, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, इसने थोड़ा इसको मैग्नीफाई कर दिया, लेकिन अभी भी आपको क्लियर दिखाई नहीं दी। तो हम क्या काम करेंगे, एक दूसरा लेंस, ये लेंस होता है एडजस्टेबल लेंस, एक दूसरे लेंस को इसके सामने लाएंगे, इसके पास लाएंगे, और इसको एडजस्ट करके देखेंगे कहां आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये लेंस होता है आईपीस लेंस। तो इसको हमें इसकी रियल वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनानी है। तो जो कि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से ही पता लगा था कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा। तो हम लेंस को इस तरह से सेट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। तो हमने एक आईपीस लेंस ले लिया, ये है आईपीस लेंस, और ये इसका फोकस है कहीं यहाँ,
और इतनी डिस्टेंस पर इसका फोकस है कहीं यहाँ। ये हमने मान लिया कि इतनी डिस्टेंस पे इसका ये फोकस इधर है। अब हम क्या काम करते हैं, ये लेंस कौन सा लेंस है, ये लेंस है एल आई, आईपीस वाला लेंस है ये, जो आंख की तरफ रखा हुआ है। अब क्या होगा, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है O2। तो अब हमें पता है कि ये जो इमेज बन रही है इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो जब ये इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो सबसे पहले पहली लाइट इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया, और जो कि ये फोकस से होते हुए निकल गई। अब दूसरी लाइट रे जो है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर पर विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी। तो ये निकल गई ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों लाइटें डाइवर्ज होगी, आपस में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो कोई ऑब्जर्वर अगर वो यहां से देखता है, यहां से देखता है, तो इसको ये क्या करना, पर इसका ब्रेन क्या करेगा, इनको पीछे की तरफ मीट करवा के दिखाएगा। तो हमने इसको पीछे की तरफ बैक ट्रेस किया, पीछे की तरफ बैक ट्रेस हमने इसको किया, तो क्या होगा, ये जो लाइट रेज है ये कहीं पीछे की तरफ आपको दिखाई देंगी मिलती हुई। तो हमने मान लिया कि ये लाइट रेज कहीं यहां पर मीट कर गई, तो यहां पर मीट करेगी तो मतलब ये हुआ कि हम इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ये कहीं यहाँ पर मीट कर गई। तो ये हुआ आपके पास जो फाइनल इमेज बनती है A डबल डैश B डबल डैश, ये फाइनल इमेज बनेगी A डबल डैश B डबल डैश। अब क्या होगा अब देखो, ये जो इमेज बनी है ये क्लियर बनी है, कितने डिस्टेंस पर बनी है, D डिस्टेंस पर। अगर ये क्लियर दिखाई दे रही तो कहां बनी होगी, D डिस्टेंस पर बनी होगी। तो यहां से कितने डिस्टेंस है, D डिस्टेंस। अब हमें पता है कि ये यहां से जो ऑब्जेक्ट रखी हुई थी इसको मैं U ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मानते हैं, इसको UO मान लेता हूं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। फिर यहां से जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, वो क्या, उसकी इमेज कहां बननी है, UO, जो कि यहां तक है। अब हमें ये होगी आपके पास कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन तो थी ये, अब अगर मैं वर्किंग में की बात करूं तो वर्किंग में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, और जो आईपीस लेंस है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है, प्रोड्यूस अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ इमेज की ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज यहां पर देता है। तो ये थी वर्किंग। अब हम इसकी बात करते हैं मैग्निफिकेशन पावर की। तो मैग्निफिकेशन पावर देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर क्या है भाई, ये होती है मैग्निफिकेशन पावर m बराबर बीटा बाई अल्फा। हमें पता है कि जहां बीटा क्या है, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय द इमेज एंड एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो एंगल बनाती है उनका रेशियो मैग्निफिकेशन पावर है। ये कैसी मैग्निफिकेशन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको बीटा और अल्फा ये कहाँ है, देखो जो इमेज की जो टॉप से ऑप्टिकल सेंटर को जो ज्वाइन कर रही लाइन, इसके बीच जो बनने वाला एंगल है वो हमारा क्या है, वो हमारा है अल्फा, सॉरी बीटा। ये एंगल है हमारा बीटा, ये एंगल है हमारा बीटा। और जो इमेज, अब सॉरी ऑब्जेक्ट को हम कहा मानते हैं, ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट मान लेते हैं जहां पर हमारी इमेज है। तो इसी के ऊपर हमने इसको शिफ्ट मान लिया, यहां इसी के ऊपर हमने इसको शिफ्टेड मान लिया। अब क्या होगा, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से मिलाएंगे। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर से मिलाते हैं तो ये जो एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बनता है आपके पास अल्फा एंगल, ये एंगल है अल्फा। तो अब हम एंगल बहुत छोटा होने की वजह से हम इनको मान लेते हैं कि m इज इक्वल टू जो है वो है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो अब tan बीटा और tan अल्फा ये कहाँ है, tan बीटा है ये रहा, तो ये किस किस ट्रायंगल में, एक कौन से ट्रायंगल में है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है।
ये वाला ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में हम क्या देखने को मिल रहा है, V डबल डैश A डबल डैश O2, V डबल डैश इन ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश O2। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास जो tan बीटा है ये परपेंडिकुलर कौन है, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन ये हो गया B डबल डैश O2, B डबल डैश O2। और अब हम tan अल्फा निकालते हैं। तो tan अल्फा है, tan अल्फा किस ट्रायंगल में है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं n B डबल डैश O2 इन ट्रायंगल n B डबल डैश O2। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो बेस परपेंडिकुलर है वो n B डबल डैश है, tan अल्फा इज इक्वल टू n B डबल डैश अपॉन B डबल डैश O2, B डबल डैश O2। ये हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज आ गई। अब इनको हम रख देते हैं फॉर्मूले में। m इज इक्वल टू हमें पता है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो tan बीटा की वैल्यू है A डबल डैश B डबल डैश अपॉन B डबल डैश O2 अपॉन ये हो गया n B डबल डैश अपॉन B डबल डैश O2। अब यहाँ से B डबल डैश O2 से B डबल डैश O2 कैंसिल आउट हो गया, तो m बराबर आया A डबल डैश B डबल डैश अपॉन n B डबल डैश। अब यहाँ से जो n B डबल डैश है वो किसके बराबर है, AB के बराबर है, क्योंकि AB जितनी डिस्टेंस AB की है, जितनी हाइट AB की है, इतनी हाइट n B डबल डैश की है। तो ये जो हो गया, ये हो गया n B डबल डैश बराबर AB। तो मैंने रख दिया यहाँ पर m बराबर हो जाएगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB। अब जो ये मैग्निफिकेशन मिल रहा है ये दोनों लेंस के लिए नहीं मिल रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कुछ थोड़ा सा और आगे की तरफ इसमें जुगाड़बाजी करते हैं और देखते हैं जरा इसमें। तो जो ये A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB आया है, इसमें मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं A डैश B डैश की। तो जो ये आया आपके पास m इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB, इसमें मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी A डैश B डैश की, A डैश B डैश। अब यहाँ से मैं इसके नीचे ले जाऊं, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB डैश A डैश B डैश और इनटू A डैश B डैश अपॉन ये होगा AB। अब आप देख रहे होंगे कि A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश, ये क्या है, मैग्निफिकेशन पावर है किसकी, आईपीस लेंस की। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा m आईपीस वाला इनटू A डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये किसकी मैग्निफिकेशन पावर है, ये मैग्निफिकेशन पावर है ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो मैं लिख देता हूँ एम ओ। तो आपको जो फॉर्मूला मिलता है टोटल मैग्निफिकेशन का वो होता है एम इज इक्वल टू एम इंटू एम ओ। यानी इन दोनों लेंसों के कॉम्बिनेशन से जो मैग्निफिकेशन पावर मिल रही है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। मान ले इसकी जो अगर जो 5 गुनी इमेज बनाई है इसने, तो जो आईपीस लेंस है वो इसी इमेज की 6 गुनी इमेज बनाकर दिखाता है। तो टोटल जो मैग्निफिकेशन है 5 इंटू 6 कितना हो गया 30। तो टोटल मैग्निफिकेशन हो गया 30। अब हम क्या काम करते हैं, इनको डिस्टेंस की टर्म में फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि वी नो दैट हम एक बात जानते हैं कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वी बाई यू। अब यहां पर देखते हैं v तो ये रहा, तो v को हम v नोट लिखना पड़ेगा। हम v को हम v नोट से रिप्लेस कर देंगे और u को हम u नोट से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर v नोट तो पॉजिटिव है लेकिन u क्या है, नेगेटिव है। u तो हम रखेंगे नेगेटिव और v क्या है आपके पास, पॉजिटिव। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी नोट अपॉन यू नोट, माइनस को यहाँ रख दिया। अब ये आई मैग्निफिकेशन पावर। अब हम ये मैग्निफिकेशन किसकी है, ये हमारी मैग्निफिकेशन देखो हमें किसकी किसके लिए निकालनी है, एम वी बाई यू, हमने वी बाई यू निकाले एम ओ के लिए। तो हम रख देंगे ये एम ओ की है, तो यहाँ पर रखेंगे एम इज इक्वल टू एम ओ की माइनस वी अपॉन यू नोट इनटू एम ई। अब मैग्निफिकेशन पावर के जो डिस्टेंस के टर्म में जो फॉर्मूला है, ये जो लेंस है आईपीस लेंस, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। क्योंकि जो इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है उसकी इमेज वर्चुअल इफेक्ट बना रहा है। तो इसके जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो होगा एम
E इज इक्वल टू 1+D/F, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमने देखा था। तो हम क्या रख देंगे इसकी जगह, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -V0/U0 इंटू 1+D/Fe F। तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पूरा डेरिवेशन, ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम देखते हैं इसकी जो यूजेस है, क्या यूजेस है भाई, इसके यूजेस भी देख लेते हैं। यूजेस यूजेस क्या है, पहला यूज तो है इसका बायोलॉजी एंड मेडिकल, मेडिकल लेबोरेटरी, मेडिकल लेबोरेटरी। दूसरा यूज है इसका ऑब्जर्व ऑब्जर्विंग सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और तीसरा जो यूज है इसका वो है साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में इसका यूज है। तो ये है पूरा डेरिवेशन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।